हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका कैट में इतना अच्छा स्कोर नहीं है और आप एक कम फीस में एक डिसेंट सा कॉलेज देखना चाह रहे हो तो एनआईटी त्रिची से आप एमबीए कर सकते हो। एनआईटी त्रिची इंडिया की बेस्ट एनआईटी है, टॉप एनआईटी है इंजीनियरिंग के लिए। एमबीए के लिए भी बेस्ट एनआईटी है, इससे ऊपर कोई भी एनआईटी नहीं है। अगर एमबीए की बात करें तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर आपकी फीस कितनी देखने के लिए मिलेगी, कितने स्कोर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ, यहाँ पर प्लेसमेंट कैसा है, क्या मतलब करना सही रहेगा या नहीं। ओवरऑल डिटेल रिव्यू यहाँ पर दूंगा, कंपैरिजन करेंगे अदर कॉलेजेस से कि कहां पर ये स्टैंड करता है और फाइनली किसको अप्लाई करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए वो भी बताऊंगा इन डिटेल। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनआईटी त्रिची के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इससे अच्छी एनआईटी नहीं है, मतलब बेस्ट एनआईटी है इंजीनियरिंग के लिए और ऑब्वियसली एमबीए के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा किया। 43 ईयर्स से यहाँ पर एमबीए हो रहा है और बेस्ट है ऑब्वियसली एमबीए के लिए भी। वैसे आईआईएम आईआईटीज हैं इनसे ऊपर, बट अगर हम सिर्फ एनआईटीज कैटेगरी में देखें तो इससे अच्छा नहीं है कोई भी, चाहे इंजीनियरिंग हो या एमबीए। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं स्कोर का। तो देखो यहाँ पर सिर्फ कैट का ही स्कोर एक्सेप्ट होता है, इस चीज का ध्यान देना है। कोई अदर लाइक एनआईटीज होती हैं जैसे सीमेट, मैट, जेड का भी स्कोर एक्सेप्ट करती हैं, बट ये एनआईटी त्रिची सिर्फ कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, इस चीज का ध्यान देना है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सो यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है, इंजीनियर या नॉन इंजीनियर से ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मिनिमम 3 ईयर की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन है, डुअल डिग्री है, कोई मैटर नहीं करता। कोई भी अप्लाई कर सकता है, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को यहाँ पर 55% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अब यहाँ एक बार हम बात कर लेते हैं इसके जो है सिलेक्शन प्रोसेस का। सबसे पहले आपको यहाँ पर कैट के स्कोर पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इसके अलग से फॉर्म आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर्म जो है थोड़े लेट आते हैं, 90s के फेब मार्च में आते हैं। सो आपको अगर फॉर्म जैसे ही आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना। सो यहाँ पर सबसे पहले आपके कैट का टोटली स्कोर एक्सेप्ट होगा शॉर्टलिस्ट होने के लिए। जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो आपका जीडीपीआई होगा, तो जीडीपीआई हो जाने के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। उसके अंदर जो है फाइनल सिलेक्शन के अंदर कैट का स्कोर देखा जाएगा, जीडीपीआई का स्कोर देखा जाएगा, साथ ही यहाँ पर पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स जैसे 10th 12th या ग्रेजुएशन, और साथ में वर्क एक्सपीरियंस का भी देखा जाएगा। किसका कितना वेटेज है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिया हुआ, तो आप कोशिश करो कि आप हर फील्ड में अच्छा से अच्छा करो। और यहाँ पर अगर कट ऑफ की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट कि किस किस को अप्लाई कर देना, क्योंकि यार देखो अगर आपकी 55% है या 60 है, 70 है, 80 है, डाउट होगा कि क्या मैं करूं और सिलेक्शन ही ना हो तो मेरे पैसे भी रजिस्ट्रेशन के वेस्ट होंगे। एटलीस्ट कम से कम ऐसा एक आइडिया मिल जाए। तो यहाँ पर ऑफिशियली तो कट ऑफ कहीं अवेलेबल भी नहीं होती और एनआईटीज की इतनी बात भी नहीं होती कहीं भी वेबसाइट पर या यूट्यूब पर, लेकिन इसीलिए मैं वीडियोस करता हूँ इनकी। देखो जनरल की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर अप्रोक्स 80 परसेंटाइल पे जनरल के लिए अच्छे चांसेस है कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाओ कैट में। 80 to 85 पे तो काफी अच्छा चांस बन जाएगा। तो अगर हम एक रेंज की बात करें तो जनरल के लिए 75, 76, 77 से लेके 85 के बीच में एक अच्छा है कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाओ। और अगर आपकी 85 से ज्यादा है तो आपका वेटेज में काम आएगा, इस चीज का ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 75 या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। ओबीसी के लिए 70 के अराउंड, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इन कैटेगरीज के लिए 65 पे भी आपके चांसेस बन सकते हैं। और अगर 60 तक है कैटेगरी वाले तो आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि बाद में कल को पता चला कि 60 वालों का सिलेक्शन हो गया, आपने भरा नहीं, तो फिर आपको ही दुख होगा। सो इस चीज का ध्यान देना है। और सिर्फ यहाँ पर कैट का ही स्कोर एक्सेप्ट होता है, इस चीज का ध्यान देना है। एनआईटी त्रिची में अगर हम फैसिलिटीज की बात करें, सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, क्योंकि ये कोई पार्ट टाइम या फिर ऑनलाइन एमबीए नहीं है, पूरा फुल टाइम यहाँ पर ऑफिशियल है। यहाँ पर चलो एक बार फीस की बात कर लेते हैं, जो एनआईटीज का हाईलाइटिंग पॉइंट होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें जनरल के लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए अलग फीस है, एससी एसटी की अलग फीस है। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर फीस आपको देखने के लिए मिलेगी फर्स्ट सेमेस्टर की 1,22,000, सेकंड सेमेस्टर की सिर्फ आपकी कम हो जाएगी, सेकंड सेमेस्टर में आपकी 35,000 लगेगी सिर्फ ट्यूशन फीस। देन थर्ड सेमेस्टर में 86,000 और फोर्थ सेमेस्टर में 35,000। ये 2024 बैच की फीस स्ट्रक्चर है। 25 का भी नहीं आया हुआ, तो इतना बड़ा इंक्रीमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। कभी कभी तो सेम ही फीस रहता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ओवरऑल अगर हम इसको टोटली ऐड करें तो 3 लाख के अंडर आपका टोटल एमबीए हो रहा है। और वहीं अगर हम थोड़ा हॉस्टल फीस भी काफी कम रहती है, हॉस्टल या मेस हो गया एनआईटीज का, तो ओवरऑल 4 लाख, मैक्स टू मैक्स 4 लाख में आपका टोटल एमबीए यहाँ पर हो जाएगा। सो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्लेसमेंट की।
तो प्लेसमेंट तो ऑफिशियल वेबसाइट पे तो बीटेक की भी इन्होंने नहीं दे रखी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसका NIRF डेटा चेक किया। NIRF में प्लेसमेंट दिखाते हैं वो कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं। तो यहाँ पर पिछले 2 साल की देखेंगे। अगर हम 2023 ईयर की बात करें तो यहाँ पर पिछले 2-3 साल की देखेंगे, 91 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 88 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं। प्लेसमेंट रेट बहुत अच्छा है यहाँ पर, सिर्फ 3 नहीं हुए, हो सकता है कुछ रीजन हो। यहाँ पर मीडियन पैकेज 8.7 लाख पर एनम का है। सो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं 2022 की प्लेसमेंट्स। 96 में से 92 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, 7.6 लाख का मीडियन पैकेज है। वहीं बात करें इसकी 2021 का तो 96 में 89 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, 7.6 लाख का मीडियन पैकेज है। सो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो जाती है, रिव्यू भी देने की अब जरूरत वैसे नहीं है, किस किस को अप्लाई करना चाहिए ये भी पता चल गया होगा। प्लेसमेंट रेट बहुत अच्छा है, मैं इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ ना कि NITs का प्लेसमेंट रेट इतना अच्छा नहीं होता MBA के लिए, ये रियलिटी है। एंड ये इतना बड़ा बैच होने के बाद भी, बड़ा कह रहा हूँ क्योंकि NITs की 20, 25, 30, 40 का ही बैच होता है, उनमें भी वो 50% प्लेसमेंट लेते हैं, अच्छे NITs का बता रहा हूँ। यहाँ पे अप्रॉक्स 90 का बैच है, 90-95 का, उनमें से लगभग सभी प्लेस हो जा रहे हैं 2-4 स्टूडेंट्स को छोड़कर। और मीडियन पैकेज भी, ये एवरेज पैकेज तो अराउंड 10 का रहता है इनका, तो मीडियन और एवरेज की बात करें 10 to 9 के बीच में इनका है। तो ये एक डिसेंट ऑप्शन है। मैं अगर देख सकते हो जो एकदम लोअर IITs हैं वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। अगर हम जोधपुर की बात करें या फिर गुवाहाटी की बात करें, उनका भी 10 लाख का एवरेज है, प्लस उनका बैच भी 15 का ही है सिर्फ। तो ये एक अच्छी चीज है। अब बात कर लेते हैं किसको अप्लाई करना चाहिए। देखो, अगर आपका कैट में 80-85 परसेंटाइल है जनरल के लिए, बाकी कैटेगरी वाइज मैंने कट ऑफ बता दी, और अगर आप नेक्स्ट ईयर कैट नहीं देना चाहते इंप्रूवमेंट के लिए, सपोज आप ड्रॉप नहीं ले सकते, आप आने वाले एग्जाम जैसे CMAT हो गया और भी एग्जाम्स है उनमें आप सोच लग रहा है आपको कि आप अच्छा नहीं कर सकते या नहीं देना चाहते, आप सिर्फ इसी कैट के स्कोर पे एडमिशन लेना चाहते हो कम फीस में, एक डिसेंट ऑप्शन, तो NIT त्रिची में आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। अदरवाइज मैं तो ये बोलूंगा कि आप अगेन कैट दो या फिर आने वाले एग्जाम्स में अच्छा करो। लाइक अगर आप CMAT में टॉप करते हो तो आपको JB IMS मिल सकता है, जेड भी आपके पास अभी है, तो काफी सारे अच्छे ऑप्शन हैं अभी। सो मैंने आपको बता दिया किसको अप्लाई करना चाहिए NIT त्रिची के MBA में, किसको नहीं करना चाहिए। वैसे ओवरऑल काफी अच्छा डिसेंट एक ऑप्शन है, प्लेसमेंट रेट काफी अच्छा है, ये चीज मुझे देख के बहुत अच्छी लगी। सो ऐसे मेरे पास बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट है, लाइक बहुत सारे अच्छे NITs और भी अदर कॉलेजेस जिनकी कम फीस में कम स्कोर पे एक अच्छा डिसेंट ऑप्शन है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना। देखो, मैं उन कॉलेजेस को कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि IIMs की बात करें या टॉप IITs की बात करें, हर इसका किसी भी वेबसाइट पर या चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर कहीं भी अवेलेबल है इनका डेटा, बट सबका वहां पर एडमिशन नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं उनका एक लोअर ही कॉलेजेस है, लाइक जैसे लोअर IITs हो गया या NITs हो गया, इनमें ही देखना चाहते हैं वो, क्योंकि टॉप IIT में तो कुछ ही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए कहीं डेटा था नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं इस पे भी स्टार्ट कर दूं बताना। तो पिछले 10-12 दिन से मैं कर रहा हूं। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। मैं वीडियोस डेली लेके आता हूं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम ID की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाकी मिलते हैं कल की एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।